श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्रक्षरया परा अक्षर पारम निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भाति के हो पार में सोरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटे कोटे के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमलयते आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूपया पार सर्वा धारम तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में अरो सच्चिदानंद पार में अनंत व्यापक व्याप जो पुने व्याप व्यापक पार में हिरण्य गर्भ हो खर्व जासों जो है
સંતણ પારમાં સર્વે સહાયખે લે વિશ્વે સબ પારમાં સત શબ્દ ધાર કર ચલ મિલન આવરણ સારે પાર મેં સદ ગુરુ કરુણ કર તર ઠહર ધર મેં જાવે પાર મેં સબ ક્ષેત્ર છરાયા પરા અક્ષર પાર સબ સંતણ કે બરે બલહારે બરે બલહારે બરે બલહારે સબ સંતન કે બરે બલહારે ઉનકે અસ્તુ તે કે વેદ કે જય મોરે મતે અતે ને ચયનારે સબ સંતન કે બરે બલહારે દુઃખ ભાંજન ભવ ભાંદન ગંજન જ્ઞાન ધ્યાન નિધિ જગોપકારે બિંદુ ધ્યાન વિધે નાદ ધ્યાન વિધે સરલ સરલ જગ में परचारे सब संतन के बरे बलहारे धने रे से संतन धन्य बोध जे शंकर रामानंद धन्य अघारे धन्य साहब संत कबीर जे धने नानक गुरु महिमा भारे सब संतन के बरे बलहारे गोस्वामी श्री तुलसी
दास जे तुलसी साहबयते उपकारे दादो सुंदर सुरस्वपचरवे जग जीवन पल तो भयहारे सब संतन के बरे बलहारे सतगुरुदेव अरोज भय होंगे सब चरणन सिर धारे भजत में धन्य धन्य कहे गहे संत पद आसा सारे सब संतन के बरे बलहारे मंगल मूर्ति सतगुरु मेलव सर्वाधार मंगल माया मंगल करन विनव बारंबार ज्ञान उदय ध्येयरो ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूजन भो सकल भोल नासक प्रभो सतगुरु परम कृपाल नमो कांज पद योग पकरे सोनो प्रभो नजर निहाल दया दृष्ट करे नासे मेरो बोलरो चोखरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरेना पाने जोरे कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भे ब्रह्मरो
सतगुरु नमो प्रभो सर्वेश्वर रूप राम देवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम को नमो सुसाह सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबोध विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रम तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो ज्यासम को नयान परम पुरुष हो ते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह बेनासन जय जय तारन तरन करन जन शोध बोध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाही सुर नर लोकन माहि परम कीरते सब ठाहे सतगुरु परम उदार हैं सकल जयते जय जय कर तमय ज्ञान महानयरो भोल चोक भ्रम मम हर जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव ते मेरे बेनासन जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संश्रेते रोग सोग को वध्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चोक हर जय जय सतगुरु परम
अमित पर नाम नित करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम जयते भक्ति भंडार ध्यान यरो ज्ञान निकेतन योग बतावने हार सरल जय जय अति चेतन करन हार बुद्धि तीव्र जयते जय जय गुरु पोरे जय जय गुरु महाराज उक्ति दातायते रो जयते जयते श्री सतगुरु जोरे पानी योग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार बिनती करो भक्ति योग ध्यान को भेद बतावनिहार श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर्शावनिहार सतसंगति अरो सूक्ष्म वारता देहि बताए अकपट परमोदारन कछु गुरुधर छिपाए जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग समा कृपा दृष्टि करे है रे हरे योक्ते बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत जय जय आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिन से कहिए अस्फुट है सो है अस्फुट वही
ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वहे अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वहे है परमात्म प्रतीक वहे प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वहे है सार शब्द सत शब्द वहे है सत चेतन व्यक्त वही व्यक्त में व्यापक नाम वही है सर्व व्यापिन ध्वन राम वहे सर्व कर सक हरे कृष्ण नाम वहे है परम प्रचंड ने शक्ति वहे है शिव शंकर हर नाम वहे पुण्य राम नाम है गुण वहे है कथय गम पूर्ण काम वहे स्वर व्यंजन रहित घोष वहे चेतन ध्वनि सेंध अदोष वहे है एक ओम सतनाम वहे रे से सेवित प्रभु का नाम वहे मोने सेवित गुरु का नाम वहे भजो प्रभु नाम यहे भजो में नाम यहे भजो प्रभु नाम यहे भजो में नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति
देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय, मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा, परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और श्रुतस्व योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखने चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए। मृगवारे सम सबहि प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत कोई न से हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजत सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीव आत्म प्रभु का अंश है, जस अंश नाभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे, प्रभु की मौज से आ जाया नाद्या स्वयं
हर गे जना कहना चाहिए, आवागमन समय दुख दो जाहन जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करने चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्त कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शोध कर ना चाहिए। घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय जीव पर छार है, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगे। असमानन दृढ़ चाहिए, पाखंड यरो अहंकार तजने स कपट हो दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेवा करने चाहिए। सत्संग नितरो ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो वे विचार चोरे नासा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत से धांत ऐसा शांत दृढ़ कर दे, नयामल थिर सिद्धांत को दृढ़
याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना में ही ना हो कुछ, यही बिना गुरु सेवा करने चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखने चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरस्व योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग प्रथम भाग योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो। योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणिः। तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षं दृढ़म् अभ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते
यद्विभावयेत तत्तदेव भवेजेव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्तो मन्यते देहे ब्रह्मत्वा मायाते जलानां सिंधवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं, सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रो मध्य मनसो मंडलम विदुहो। नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। सत्संग योग द्वितीय भाग नानक साहब की वाणी। गल्ले जोग न होए, गल्ले जोग न होए, अंजन माघी निरंजन रहिए, अंजन माघी निरंजन रहिए, जोग जुगुते वे पाइए। गल्ले जोग न होए, गल्ले जोग न होई। एक दृष्टि करी समसरि जाने, जोगी कहिए सोए, जोगी कहिए सोए। जोगन बाहरी मरी मशाने, जोगन तारी लाइए, जोगन देश देशांतरी भविये, जोगन तीरथ नाइये। अंजन माघी निरंजन रहिए, अंजन माघी निरंजन रहिए, जोग जुगतेव पाइये। गल्ले जोग न होए, गल्ले जोग न होए। सतगुरु भेटे ता सहसा टूटे, धावत बरज रहाइए। निझर झरे सहज धुन लागे, घर ही परचा पाइए। अंजन माघी निरंजन रहिए, अंजन माघी निरंजन रहिए, जोग जुगतेव पाइए। गल्ले जोग न होए, गल्ले जोग न होए। नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। बाजे बाजऊं सिंगे बाजे, तो निर्भव पद पाइए। अंजन माघी निरंजन रहिए, अंजन माघी निरंजन रहिए, जोग जुगतेव पाइए। गल्ले जोग न होए, गल्ले जोग न होए। सत्संग योग द्वितीय भाग सत्संग योग भाग 3। लेखक श्री भूपेन्द्र नाथ सन्याल। योगियों के किसी किसी संप्रदाय ने चेष्टा की कि श्वास का ही निरोध किया जाए, क्योंकि प्राण वायु अस्थिर होने पर मन अस्थिर हो जाता है। अवश्य मन अस्थिर होने पर प्राण भी अस्थिर होता है। इसलिए योगियों में एक संप्रदाय ने प्राण का और दूसरे संप्रदाय ने मन का निरोध करने की ओर विशेष ध्यान दिया है। सत्संग योग भाग 4 आराध्यदेव की वाणी।
योग हृदय में वासना। तनवास है तो क्या योग हृदय में वासना। तनवास है तो क्या सत सरल योग ते पासना। और पास है तो क्या योग हृदय में वासना। तनवास है तो क्या सदगुरु कृपा की आसना। और आस है तो क्या करता जो नित्य अभ्यास ना। विश्वास है तो क्या योग हृदय में वासना। तनवास है तो क्या अंतर में हो प्रकाश ना। बाहर प्रकाश क्या अंतर में हो प्रकाश ना। बाहर प्रकाश क्या अंतर्नाद का उपासना। दिगर उपास क्या अंतर्नाद का उपासना। दिगर उपास क्या योग हृदय में वासना। तनवास है तो क्या सत सरल युक्ति पासना। और पास है तो क्या पालन हो सदाचारिना। आचार्य में ही क्या पालन हो सदाचारिना। आचार्य में ही क्या गुरु हरि चरण में प्रीत ना। रोखा विचार क्या गुरु हरि चरण में प्रीत ना। रोखा विचार क्या योग हृदय में वासना। तनवास है तो क्या सत सरल युक्ति पासना। और पास है तो क्या श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरते संग सत गुरु के जय। अंतर ज्योत होत लख ले जय। पाँच तत् तनय अग्नि जराए। दीपक चास प्रकाश करे जय। गगन थाल रबेस से फल फूला। मोल कपूर कलश धर दे जय। अक्षत नभतारे मोक्ता हल पोहप माल हे हार गोहे जैसे पाण मिष्टान में ठाए। चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन में न मंजेरा। मधुर
મધુર ધોને મૃદંગ સોને જય સર્વસો ગંધ ઓરે ચલે આકાશા મધુકર કમલ ખેલે ધોને ધેજ નિર્મલ જ્યોત જરત ઘટ માહી દેખા દૃષ્ટિ દોષ સબ છે જયાધર ધાર અમૃત બહે આવ સતમત દ્વાર અમર રસ ભેજ પે પે હોય સોરત મતવાલ ચરે ચરે ઓમગે અમે રસ રે જય કોટ ભાણ છબી તેજ ઓજલે અલખ પાર લખેલા લગે જય છેન છેન સોરત આધાર પર રાખ ગુરુ પર સાદયગમ રસ પેજ દામકત કરક કરક ગુરુ ધામ ઉલટે આલલ તોલ સે તન તેજ આરતે તાણ મંદિર મેં કે દ્રેષ્ટ યોગાલ કરસન મોખ દે જય ચમકે બેંદો સૂક્ષ્મયતે ઉજ્જવલ બ્રહ્મ જ્યોતે અનુપમ લખ લે જય જગમગ જગમગ રૂપ બ્રહ્માંડ નિરખે નિરખે જ્યોતે તજ દે જય શબ્દ સુરત અભ્યાસ સરળ તર કરે કરે સાર શબ્દ ગહેલે જય સે જોગતે કયા ગઢ ત્યાગે ભવ ભ્રમ ભેદ સકલ મલ છે જય ભાવ ખા જન આરતી નિર્મલ કરી મેં
अमृत रस पेज आरते तन मंदिर में कीज दृष्टि ओगल कर सन्मुख देज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। MMB ऑफिशियल यूट्यूब पर यह सत्संग का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, कहीं भी ये देखा जा सकता है। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।